टावर, जिस पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें लगी थी। वो ट्विन टावर चंद सेकंड में ही गिरकर ध्वस्त हो गया और एक इतिहास बन गया। देश में ये अपनी तरह का पहला मामला था जब हजारों किलो विस्फोटक से इतने भीमकाय टावर को गिराया गया हो। जमींदोज होने से पहले ही आसपास के पूरे इलाके में हर तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। जैसे ही घड़ी में 2:30 बजे ट्विन टावर विस्फोट से भरभरा कर गिर गया और आसपास बेतहाशा धूल का बड़ा सा गुब्बारा छा गया। नोएडा के सेक्टर 93A में बना सुपरटेक के ट्विन टावर आज ध्वस्त हो गया। सुपरटेक के इन ट्विन टावरों को ध्वस्त करने में मुंबई स्थित एडिफिस इंजीनियरिंग और उनकी दक्षिण अफ्रीकी साझेदारी फर्म जेट डिमोलिशन सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने का काम किया। इन दोनों टावरों को गिराने में लगभग 3600 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। एक्सप्लोजन जोन में 560 पुलिसकर्मी, रिजर्व फोर्स के 100 लोग और 4 क्विक रिस्पांस टीम समेत NDRF टीम तैनात रहे। दोनों टावर कुतुब मीनार से भी ऊंचे थे और इन्हें वाटरफॉल इम्प्लोजन तकनीक से ढहा दिया गया। इनमें से एक इमारत 130 मीटर की थी, जबकि दूसरी इमारत की लंबाई 97 मीटर थी। इमारतों को गिराने के लिए हरियाणा के पलवल से लाया गया यह डायनामाइट इमल्सन और प्लास्टिक विस्फोटक का मिश्रण था। इन दोनों टावरों को गिराने में लगभग 3600 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। टावरों को गिराने में लगभग 18 करोड़ रुपए का खर्च आया। अगर विस्तार से देखें तो दोनों टावरों को नेस्तनाबूद करने में लगभग 267 रुपए प्रति वर्ग फुट अनुमानित है। लगभग 7.5 लाख वर्ग फुट के कुल निर्मित क्षेत्र को देखते हुए विस्फोटकों सहित कुल विध्वंस लागत करीब 18 करोड़ रुपए होगी। इस 18 करोड़ में से सुपरटेक लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है और बकाया 13 करोड़ रुपए की राशि मलबे को बेचकर प्राप्त की जाएगी, जो कि 4000 टन स्टील सहित लगभग 55,000 टन होगी। इसके अलावा इमारतों को गिराने के लिए जिम्मेदार कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने आसपास के क्षेत्र में किसी भी क्षति के लिए 100 करोड़ रुपए का बीमा कवर भी हासिल किया है। नोएडा में भ्रष्टाचार की इमारत गिर गई। तय समय पर सायरन बजने के साथ ही सुपरटेक ट्विन टावर में विस्फोट हुआ और कुछ ही सेकंड में बिल्डिंग जमींदोज हो गई। दूर तक धमाके की आवाज के साथ धूल का गुबार फैल गया। दोनों गगनचुंबी इमारत ताश के पत्तों की तरह से बिखर गई। अधिकारियों ने बताया कि धूल के कण अभी हवा में रहेंगे और साथ ही आसपास के किसी भी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। धूल को स्थिर करने के लिए पानी का स्प्रे करने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोपहर में 2:29 पर नोएडा के सेक्टर 93A सुपर ट्विन टावर में ब्लास्ट के लिए तय समय पर ही धमाका हुआ। हर एक आंखें बेसब्री से इस खास वक्त का इंतजार में लगी थी। सायरन की आवाज के बीच अचानक से हर एक फ्लोर पर ब्लास्ट हुआ और ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों ही इमारत भरभरा कर गिर गई। चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। इस तरह से देखते ही देखते भ्रष्टाचार का इमारत जमींदोज हो गया। टावर ढहाने से पहले एमराल्ड कोर्ट और ATS विलेज सोसाइटी सुबह 7 बजे ही खाली करवा दी गई थी। इसके साथ ही सेक्टर 93A की तरफ आने वाले शहर के सभी रास्ते ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिए थे। नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेस वे पर भी टावर ढहाने के 15 मिनट पहले करीब 2:15 पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। दोस्तों, आपके लिए लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है, पर ये हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए।